से भी तो अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही है ना। देखिए, आज ही बताया गया भारत की 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है हिंदुस्तान। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरर, जैसा कि जफर इस्लाम साहब गिना रहे थे। डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा $10 बिलियन हो चुका है। विकास के हर क्षेत्र में विकास के अलग अलग मापदंड स्थापित करता हुआ हिंदुस्तान विरोधी दलों की आंखों में इतना क्यों चुभ रहा है? सरकार की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। अनुराग जी, देखिए चित्रा जी, जब देश में महंगाई ज्यादा हो तो आप उस पर अगर ये कहने लग जाओ कि हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये गरीब आदमी जब घर से बाहर निकलता है, मार्केट के अंदर में जाता है, तो उस देखता है उसका तेल, आटा, चावल, गेहूं, जो उसकी जरूरत का सामान है, उसके दाम दोगुने तिगने हो चुके हैं। तनख्वाह उसकी बढ़ी नहीं है, नौकरी उसकी है नहीं, जो रोजगार था वो भी इन्होंने छीन लिया है। जो रोजगार देने की तो बात छोड़िए, रोजगार जिनका था वो भी बेरोजगार हो गए। ये इनकी उपलब्धि, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बेचारा क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। किसान के बारे में तो इन्होंने हालत ये कर दी थी, कपड़ा देख के बताने लगे थे, खालिस्तानी पाकिस्तानी तक उनको बता दिया गया था। वो अपना अधिकार मांग रहे थे, 1 साल तक उनको धरने में बैठना पड़ा। यही देश का किसान, ये देश का किसान जो देश के इस मिट्टी से पूरे देश के लिए अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट भरता है, अन्नदाता हम कहते हैं। वो अन्नदाता यहाँ पे धूप में, बारिश में, ठंड में बैठा रहा। साल भर बाद वो इन्होंने किसान बिल वापस लिया। कितने हमारे किसानों की मौतें हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। पहले कहते थे कि रुपया हमारा पतला होता जा रहा है, आज रुपया कितना पतला हो गया है, उसके बारे में आप चर्चा करते नहीं करते। आपने मेडिकल में क्या किया, हेल्थ व्यवस्था में आपने क्या किया, देश को बताइए ना। आज भी बैलगाड़ी से लोग अपने पेशेंट को लेके जाते हैं, उनको एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होता है, तो कहीं कोई साइकिल पे लाद के ले जा रहा है, कोई कैसे कैसे लाद के ले जा रहा है। आपने देखे होंगे वीडियोस, तो उसके बारे में आपने क्या किया बताइए। आप उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना चाहते कि आपने एजुकेशन सिस्टम में क्या किया, कितनी आपने नई यूनिवर्सिटीज बना दी, या जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते थे, उनके जो गांव के बच्चे थे, उनके लिए आपने क्या एजुकेशन दिया। क्या आपने स्मार्ट सिटी बना दी, क्या आपने स्मार्ट सिटी बनाने के जो वादे किए थे क्या पूरा हो गया? अरे स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, आप तो गांव तक यहाँ पे स्मार्ट गांव तक नहीं बना पाए, स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे? तो आपने पूरे देश को एक धोखे में रखा है। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, ये सरकार सिर्फ झूठ और जुमलों पे चलती है। झूठ और जुमलों की इन्होंने बड़ी अचीवमेंट किया है, मैं आपको बोल रहा हूं। मार्केटिंग और इवेंट का भी अचीवमेंट इन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 किया है। अगर इनको रेटिंग दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग इवेंट में, झूठ और जुमलों में इनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। इन 9 सालों में इसका अचीवमेंट तो इन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश की जनता के साथ किसानों के जिस मुद्दे को आप गिना रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, उसी किसानों के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपार सफलता हासिल की। तो क्या लोगों तक आप ये बात पहुंचा पाने में नाकाम हो रहे हैं, या फिर बीजेपी जो वादा कर रही है उस पर ज्यादा भरोसा हो पा रहा है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। एक बार वारिस पठान जी की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। दो लोग और हैं। आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ आपके पास। वारिस पठान साहब, लेकिन दूसरी बड़ी उपलब्धि के तौर पर क्या इस बात को सरकार ले सकती है, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में अनाज यही सरकार पहुंचा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी लोगों को दिया जा रहा है, और ये तमाम उपलब्धियां लगातार सरकार की ओर से गिनाई जा रही हैं, तो ये चीजें विरोधी दलों को नजर क्यों नहीं आती हैं वारिस जी? देखिए चित्रा जी, बीजेपी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 9 साल पहले पूरा हिंदुस्तान एक जंगल था। ना वहां अच्छे रास्ते थे, ना रोजगार था, ना रोड थे, ना यूनिवर्सिटी थी, ना हॉस्पिटल था, ना ट्रेन था, ना मेट्रो था, कुछ नहीं था हिंदुस्तान में। ना हिंदुस्तान को कोई विदेशी लोग बुलाते थे, ना कोई इज्जत देता था। बस ये 9 ही साल के अंदर हिंदुस्तान सब कुछ आगे बढ़ गया। अरे जफर साहब, 9 साल में हिंदुस्तान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह से। हिंदुस्तान, आप तो कहा था 15 लाख रुपया देंगे, वो तो गए खड्डे में नहीं दिए आज तक। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसकी जगह तो करोड़ों युवा बेरोजगार हो गया। अरे आपने 9 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए। एक तो संविधान को खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का गला घोट दिया, और पूरी तरह से देश में नफरत फैला दी। आपने इतनी नफरत फैलाई कि मुसलमानों का तो जो माइनॉरिटी का बजट था उसके अंदर भी आपने कटौती कर दी। नारी सम्मान के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे आपने नारी का अपमान कर दिया। बिल्किस बानो के कातिलों को आपने खुली फिजाओं के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद जब कोई बॉब लिंचिंग
कितना बढ़ गया आपके राज के अंदर। गाय के नाम के ऊपर आपने गुंडों को खुला छोड़ दिया। जाओ किसी को पूछो कहां लेके जा रहा, अगर गाय है नहीं है तो भी उसको पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दो, उसको मार डालो। फिर उसको आपने हीरो बना दिया। जब बाहर आए तो हार फूल पिनाया, आपने टिकट दिया इलेक्शन का, जिता के हीरो कर दिया। वाह 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 वाह, क्या 9 साल में आपने तरक्की कर दिया। महंगाई कहां जा रही है मालूम है आपको? पेट्रोल डीजल गैस का भाव क्या है पता है आपको? जफर भाई मुझे यकीन है कि आप स्टूडियो या कहीं आए होंगे तो बैलगाड़ी में नहीं है, आप लोग सिलसिलेवार तरीके से जो बातें गिना रहे हैं उसका असर क्यों नहीं होता है? आपने बोला कि टिकट दिया और चुनाव जितवा दिया। चुनाव जितवाने का काम तो जनता का है ना, इनका काम तो सिर्फ टिकट देने का है। तो इन्हीं के उम्मीदवार को जनता क्यों चुन रही है? होगा बहुत जल्दी, बहुत जबरदस्त असर होने वाला है, क्योंकि 2024 का चित्रा जी टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और पिक्चर का नाम मैं आपको बता देता हूं, बाय बाय मोदी 2024। ये भी पूरी तरह देश के अंदर रिलीज हो चुका है और आगे पब्लिक इनको जवाब देगी। कोविड काल में क्या कर दिया उन्होंने, भूले नहीं है। शमशान में जलाने के लिए लकड़े नहीं थे। अरे और आप अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन करने चले, करिए। प्रेसिडेंट का आपने अपमान कर दिया। राष्ट्रपति देश का नंबर 1 हमारी मुर्मू जी, उसको आपने बुलाया नहीं। आप मन मर्जी से चलाते रहिए देश को, देश का पूरी तरह आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर भी आप बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो बिल्कुल महंगाई है, बेरोजगारी है। दोनों एक साथ बोलते अच्छा नहीं रहता आपके चैनल पे। सब मोदी है तो होगा। ठीक है वारिस जी, अब जवाब ले लेते हैं, बोलिए जफर साहब। देखिए ना, अरे सुनिए, देखिए जब मैंने कहा कि ऐसे स्थिति में जब दुनिया मानती थी कि 5 फ्रेजाइल मतलब सबसे कमजोर दुनिया की इकोनॉमी अब सबसे तंदुरुस्त मजबूत इकोनॉमी जो दुनिया की 5 बन गई और आगे बढ़ने वाली, तेजी से बढ़ रही है 1 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन की। और साथ साथ इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में इतने सारे 14 नई इंडस्ट्रीज, नई कंपनियां यहां जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर शॉप बनाए, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग में क्या व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब नहीं क्रिएट होती है? करोड़ों करोड़ जॉब क्रिएट हो रही है। सरकारी जॉब खाली देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही जॉब क्रिएट हो रही है। जब एमएसएमई को हमने इतना सपोर्ट किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, उसमें किसको फायदा हुआ? सारे एमएसएमई, जितने सारे 6 लाख एमएसएमई है उनको सबको, वहां इतनी सारी नौकरियां शुरू हुई हैं। जो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके इम्पैक्ट जमीन पे आम नागरिक को हुआ, चाहे वो मुद्रा लोन से हो, चाहे और कैसे। सुनिए, एक बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं आपके बीच में एक वर्ड नहीं बोला, फिर भी नहीं बोलूंगा। जब आप बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा वारिस भाई, जब आप बोलेंगे तो मैं फिर सुनूंगा, फिर जवाब दूंगा। आज ये बात है ना, आप कहते हैं महंगाई बढ़ी, कहां महंगाई बढ़ी भाई? जो उस वक्त का मापदंड और आपका मापदंड अलग होता है क्या? इस देश के लिए कोई अलग दो कानून बीजेपी के शुरू हो तो दूसरा कानून रखेंगे क्या? जो उस वक्त सीपीआई इंडेक्स था, आज वो सीपीआई इंडेक्स दूसरा है क्या? तो आप हकीकत से हट के मत बात कीजिए। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि देखिए, आप हमसे 9 सवाल पूछा है कांग्रेस से। मैं कांग्रेस को जवाब देना चाहता हूं कि आप जो है कांग्रेस को बताया कि एमएसपी बढ़ाया है, डबल किया, प्लस सिर्फ डबल नहीं किया, हमने किसानों के लिए बहुत सुविधाएं दी, साथ साथ बैंक अकाउंट में पैसा भी डाला, किसान सम्मान निधि। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, ये रोना धोना इसलिए, एक सेकंड चित्रा जी, ये रोना धोना इसलिए है, 10 सेकंड इसलिए रोना धोना ज्यादा कांग्रेस का कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब से शुरू हुआ, तो बीच में जो लोग आज तक दुनिया में हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे, जो आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे, उनके नाम से लोग खाते थे। 2,73,000 करोड़ 2,73,000 करोड़ हमने बचाया है। इसलिए इनका रोना धोना इसलिए कि इनको जो माल मिलता था, देश को लूटने का जो तरीका था, उसमें कमी कर लिया। हमने लोगों को सीधा पैसा ट्रांसफर किया। आज इस बीच में जो बिचौलिया और गलत नाम जो पैसे नहीं, उनके नाम से जो खाते थे, ठीक है, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके। आपका माल बनना बंद हो गया।